प्रथम बंदो गुरु चरण, जिन दिया यज्ञ का भेद, टूटा बंधन यम का पाया पुरुष, ये भेद पाया पुरुष, ये भेद। गुरु ने किया दया जग जीवन, गुरु ने किया दया जग जीवन, प्रकृति पुरुष रहस्य दिए बतला। हे प्रभु यदि दया न होता, जग रहता अछूता, जन्मता मरता यह न टूटता क्रम। हृदय के सम्राट, ज्ञान के तथा सागर, जीवों के उद्धार हेतु व्याकुलता से युक्त मेरे सद्गुरु आपके पावन कमल चरणों में मैं अपनी शीश को निछावर करते हुए आपसे आशीष मांगता हूँ। हे सतपुरुष, आप समस्त सृष्टि के एकमात्र ज्ञान योनि हैं। आपसे ही संसार का उद्धार पहले भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और आगे भी होगा। इसलिए हम सभी बच्चों को अपना मान करके अपनी शरण में रखो। आपके शरण ग्रहण किए बगैर यह संसार का कल्याण कभी न हुआ है, न कभी होगा। हे मेरे सद्गुरु के प्यारे हंसों, शिष्यों, शिष्याएं, हम लोग भाग्यशाली हैं। जरूर मेरे अच्छे कर्म हैं जो सद्गुरु स्वयं जीव को आकर के अपनाते हैं और परम पुरुष का भेद बतलाते हुए प्रकृति से अलग होने का युक्ति लखाते हैं। इसीलिए कहा भी गया है कि संत न होते जगत में को जानत भगवान। संत न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान सम बीतता मानव जीवन महान। तो इस क्रम में हम सद्गुरु के ऋणी हैं और ऋण नहीं उतार सकते हैं। क्योंकि हमारे अनंत जन्म जन्मांतर युग युगांतर जो हम भूल करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसका बोध मुझे नहीं है कि मैं कितना भूल किया हूं और भूलवश अनेक बंधन बांधते गए हैं, खोलने का ज्ञान ही नहीं है। जाल बनाते गए हैं, फंसते गए हैं, जाल से निकलने का ज्ञान नहीं है।
ऐसी विषम परिस्थिति में सदगुरु आप हम जीवों के कर्णधार हैं। चला तू हूँ पानी में पूरा जो पर बढ़ते तो चला तो मोटरसाइकिल पर कोई बात नहीं कीजिए सत्संग के बीच में। हे समर्थ पुरुष, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, मांगता गया और मिलता भी गया, लेकिन मांगने का अंत ही नहीं कभी हुआ है। जितने जन्म हमारे हुए हैं सब जन्मों में मैं मांगा तो हूं और हर एक जन्मों में मुझे मिला है। पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली, 2 4 10 बच्चे भी मिले, परिवार भी मिला, कुटुंब कबीला भी मिला, धन भी मिला, यश कीर्ति मिली, लेकिन शरीर अंत होते होते सब मिटता भी गया। फिर दूसरा जन्म हुआ, वही मांग दोबारा, फिर छूट गया। तो यह क्रम टूटा नहीं प्रभु। हम भिखारी हैं और भिखारी ही रहते हैं। मांगने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे मांगना भी नहीं आता है। मांगने की भी कला मेरे अंदर नहीं है। ऐसा मांगो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। लेकिन कौन सिखाएगा मांगने की कला? क्या चीज मांगू, कैसे मांगू, इसका बोध ही तो नहीं है। इसीलिए सत्संग की महिमा भारी है। सत्संग इतना पवित्र, समर्थ और शक्ति प्रदाता विज्ञान है, जिसकी महिमा इस ब्रह्मांड में कोई अभी तक पूर्ण नहीं गा पाया है। इसलिए रामचरितमानस में एक दुआ आता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग पावहि न प्राणी। सत्संग की कितने महिमा है, कुछ चंद वाणियों में आपको अभी अनुभव होगा। कि एक बूंद बादल से अलग होकर के धरती पर आता है और वह बूंद संजोगवश गर्म तावा पर गिर जाए तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मतलब सूख जाता है, बूंद जल जाता है। वही बूंद यदि कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोतियों के जैसा वह चमकने लगता है। देखो टॉर्च ले आई जाते हैं, लेकिन वही बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। बूंद तो एक ही है, बूंद में अनेक अलग अलग बूंद नहीं है। अच्छा लाए लोग
लेकिन देखिए, संगत का असर, समय का प्रभाव और अनुकूल परिस्थिति ने अलग अलग परिणाम बनाया, अलग अलग फल दिया। तवा पर गिरने वाला बूंद अस्तित्व को समाप्त करना पड़ा। कमल के पत्ते पर गिरने वाला बूंद मोतियों को जैसा चमकने लगा और सीप पर उतरने वाला बूंद मोती ही बन गया। तो आप क्या करना चाहते हो बताओ? हमेशा तवा में गिरे और जलते रहें? अरे यही मैं कह रहा हूं कि सदगुरु की महिमा भारी है। आप पहली बार तवा में गिरे हो क्या? तवा का मतलब क्या होता है? माँ के गोद में गिरे हो, जठर अग्नि में गिरे हो, और 9 महीना मानव का शरीर बनने में लगता है, और बाहर आ करके हवा लगता है शरीर में, प्रकृति का स्पर्श होता है शरीर में, तो प्रकृति का नशा भी शरीर पर चढ़ने लगता है बालक को ही, और जवानी आते आते तो वो अंधा हो जाता है। बुढ़ापा आते आते लोभ और मोह का वो हिमालय हो जाता है स्वयं, और जर्जर होते होते मृत्यु के समय आते आते भगवान को ऐसा कोसता है, भगवान को ऐसा कोसता है कि सारा गुनाह तूने किया है, दुख मुझे तूने दिया है। अरे मेरे भाई, कब तक ताबा में उतर के जलते रहोगे बताओ? कब तक माँ के कोख में जलते रहोगे और बाहर आकर के भोग भोजन में फंसते रहोगे? एक सिलसिला टूट नहीं रहा है मेरे भाई। तेरे दुखों का अंत कभी नहीं होगा। मांगने के लिए सीखो सदगुरु से, क्या मांगू? साहब ने कहा है, आपको पता है? का मांगू कछु थिर न रहाई। साहब तो सिखाए हैं, हम लोग सीखते कहाँ हैं? का मांगो कछु थिर न रहाई, का मांगो कछु थिर न रहाई, का मांगो कछु थिर न रहाई। 1,00,000 पुत, 1,00,000 पुत, 1,00,000 नाती, तू रावण घर दिया नहीं बाती। 1,00,000 पुत, 1,00,000 नाती, वह रावण घर दिया नहीं बाती। लंका 100 कोट समुद्र सिखाई, वह रावण को खबर न पाई। लंका कोट समुद्र सिखाई, वह रावण को खबर न पाई। आके संग न जाय संगाती, का कयो का कियो दरवाजे हाथी बांध भाई।
काकियो दरवाजे हाथी बांध भाई। अरे कहे कबीर सुनो हो जगवासी, कहे कबीर सुनो हो जगवासी, हाथ झाड़ चले जैसे जुआरी, हाथ झाड़ चले जैसे जुआरी। अरे जुआरी के जैसा तुम नहीं जा सकते हो। सदगुरु तो परहेज करके बोला है, लेकिन मुझे परहेज करना भी नहीं आता। जुआरी जब अपने अड्डे में बैठता है तो सारा पैसा हार जाता है, हारते समय वो सिठा जाता है, लज्जा महसूस करता है, शर्म महसूस करता है और उठ जाता है। तो कम से कम अपना शरीर को लेके तो आगे निकल जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तुम अपना शरीर को भी लेके आगे नहीं निकल सकते हो। शरीर एक दिन तुम्हारा बोझ हो जाएगा, तुम मौत मांगोगे। तीन कर्तव्य विमूढ़ होकर के मरते हैं। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि तवा पर गिरने वाला बूंद का क्या स्थिति होता है, वैसे हर एक जन्म में हम मरते हैं। समाप्त करो ऐसा मरनी। मांगो सदगुरु से अचल भक्ति, करो अचल भक्ति सदगुरु से स्वयं, और रिश्ता ऐसा जोड़ो अटूट कि संसार का मोह और ममता सब जाए टूट। हमको आना ही नहीं पड़े तो हम जाएंगे कैसे? हम जलेंगे कैसे? जब गिरेंगे ही नहीं तो तावा पर, तो हम जलेंगे कैसे? क्या करेंगे? अरे रावण जैसे व्यक्ति की क्या दशा हो गई, तो क्या आप उससे बड़ा और बनोगे? कुछ चीज नहीं मांगने की चीज की अवस्था है, मांगने का कोई वस्तु ही नहीं है। संसार मूर्खता है सिर्फ। यहाँ कोई वस्तु नहीं है जिसे मांगे हम सदगुरु से। हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, इसलिए मांगते हैं। हमको ऊपर उठना है, हमको अपने अस्तित्व तक पहुंचना है। माया से ऊपर उठेंगे, बुद्धि से उठेंगे, विवेक से उठेंगे, ज्ञान से उठेंगे और शब्द सुरती के संगम से उठेंगे। हमको ऊपर उठना है और मांगना खत्म करना है। हम दाता बनेंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मेरे सदगुरु प्रभु का यही शिक्षा है। का मांगू कछु थिर न राय। जब जो भी मांगते हैं आप, सब मिटने वाला मांगते हो। जो स्थिर नहीं है उसी को मांगते हो। सिखाने के बाद भी घुमा फिरा के आते हो और वही मन में रखते हो, जिसके चलते भक्ति भी, श्रद्धा भी, विश्वास भी आपका थोड़ा कम होने लगता है। मैंने तो कहा सभी जन्मों में मांगे हो मेरे भाई, और मांगा हुआ वस्तु और आपका शरीर सब नष्ट होते चला आया है। तुम बेहाल होकर के यहाँ से विदा होते हो और फिर वापस आ जाते हो। मांगो ना प्रभु से, प्रभु को ही मांग लो। साहब से साहब को ही मांग लो, सत्य से सत्य को ही मांग लो। जब सत्य में ही आप समा के रहोगे, मांगना कहाँ पड़ेगा, तुम ही तो दाता स्वरूप हो जाओगे। मांगने की वहां पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी।
समर्थ हो जाओगे। गर्व से कहते हो देखो मैंने ये हाथी खरीदा है, कहते हो पटना के सोनपुर मेला से खरीदा है इतना सुंदर हाथी। अरे मेरे भाई जरा विचार करो, एक सफेद घोड़ा खरीदा है, विचार करो हाथ में या कंधे पर टांग करके राइफल या बंदूक रास्ते में चलते हो, दिखाते हो मैं बाबू साहेब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं धनवान हूँ। क्या बात करते हो मेरे भाई, भिखारी रह करके भी तुम सम्राट का नकल करते हो। सचमुच में सम्राट बनना सीखो, सचमुच में सम्राट बनना सीखो। बहुत ऐसी चीज जो है इस दुनिया में जो सदगुरु ने बीती हुई इतिहास के माध्यम से संसार को सिखाया है। ऐसा नहीं कहीं से लाया वो बनाया नहीं, वो संसार में जो बीता हुआ बात है उसी को सदगुरु ने समझाया है, उदाहरण दे दे के बताया है, जो हमारे और आपके बीच में सामने है। सदगुरु एक बार सत्संग देते देते एक भजन गाने लगे, और भजन जो हमारे आपके बीच में इतिहास है वही रावण का। वो रावण का उदाहरण इसलिए देते हैं कि तुम तो कमजोर हो, लेकिन बलशाली होकर के भी रावण दुनिया को संदेश दे के गया। बलशाली होकर के भी सिकंदर महान दुनिया को ज्ञान दे करके गया। सीखो इन लोगों से तुम। कहते हैं कि अब गढ़ फिर हे राम दुहाई, ही अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। अब गढ़ फिर गई राम दुहाई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। कहत मंदोदरी सुनु प्रिय रावण, कहत मंदोदरी सुनु प्रिय रावण, कौन कुमति तोहि भरमाई, कौन कुमति तोहि भरमाई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। अब गढ़ फिर गई राम दुहाई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। ओछी बुद्धि कर्म तूने कीन्हो, ओछी बुद्धि कर्म तूने कीन्हो, तिरिया हरि पराई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। कंचन कोट देख मत भूलो,
और समुद्र असखाई, पवन के पुत्र महाबलदाई, क्षण में लंका जराई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। पवन के पुत्र महाबलदाई, क्षण में लंका जराई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। कहा रावण 10 मस्तक मेरे, कहा रावण 10 मस्तक मेरे, कुंभकर्ण बलदाई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। सहस सुभट मेरे रखवारे, सहस सुभट मेरे रखवारे, क्या करे दो भाई, अब गढ़ फिर गए राम दुहाई। जो रावण तुम हरि सो मिलते, जो रावण तुम हरि सो मिलते, देत अयोध्या पठाई, अब गढ़ फिर गई राम दुहाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, लंका विभीषण पाई, अब गढ़ गई राम दुहाई। जागा हुआ मनुष्यों के लिए ये चंद पंक्तियां जो सदगुरु प्रभु ने मानव को प्रभु से जुड़ने का संदेशा दिया है, प्रकृति से ऊपर उठने का भेद दिया है, और अपनी अज्ञानता को चिन्हने का युक्ति प्रदान किया है। आप यदि सीखना चाहो तो बहुत कुछ सदगुरु ने बता दिया है इतने ही वाणियों में। सदगुरु कहते हैं कि हे धर्मदास जरा विचार करो, राम और रामायण की कथा से तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संसार में सदगुरु की कितनी आवश्यकता है। सदगुरु की आवश्यकता जब तक नहीं समझोगे तुम मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, मांगते रहोगे, मिलता रहेगा और छूटता रहेगा, तुम भिखारी के भिखारी ही हमेशा रहोगे। उदाहरण देते हैं कि एक बार पवन का बेटा या पुत्र हनुमान जी आए लंका, तो लंका की दुर्दशा करके चले गए, छिन्न भिन्न करके चले गए, लंका को भयभीत करके चले गए, बहुत से क्षति करके चले गए। और उसके बाद भी तुम युद्ध करने के लिए डटे हुए हो, तुम्हारी बुद्धि मर गई है क्या?
अरे जिसका एक सेवक आकर के लंका को इतना क्षति कर सकता है, वो स्वयं आएगा तो क्या होगा लंका, क्या होगा लंका। विचार तो करो। हमको लगता है कि अब लंका और लंका की प्रजा का दुर्गति का समय आ गया है। रमन बचाना है तो बचा ले। कि मंदोदरी कह रही है रावण से, कहत मंदोदरी सुन प्रिय रावण, कौन कुमति तो ही फरमाई। अरे कैसा मोटी बुद्धि हो गया, कैसा भोगी मन तेरा हो गया कि तूने पराई स्त्री को लाया है। अरे मैं मंदोदरी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हजारों पत्नियां हैं, तुम कैसा मरा हुआ आदमी है, कैसा विवेक तेरा मर गया, तुम चमड़ा का कैसा चोर निकला, तुम दूसरी की पत्नी को लाया है चोरी करके। ओछा काम किया है तूने, नीच कर्म किया है, चिड़िया हरा है पराई। तुम मत भूलो कि कंचन का नगर है तुम्हारा, और भारत और लंका के बीच में समुद्र है। समुद्र को लांग कर कोई नहीं आ सकता। मत सोचो हनुमान जी आ गए। रावण अभिमानी कहता है कि 10 मस्तक है मंदोदरी मेरा, देखो बढ़िया से। और कुंभकर्ण को जानती है ना, वो क्या कर सकता है तो। और हजारों मेरे बलशाली साथी हैं, सहस सुभट रखवारे मेरे बोलता है। वो दो ठो नंगे पांव बनवासी राम और लक्ष्मण मेरा क्या बिगाड़ेगा। उल्टी समझा रहा है रावण मंदोदरी को समझाने के बाद। मंदोदरी अंत में कहती है कि हे प्राण प्रिय, तू मेरा पति है, मान लो मेरा बात, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तुम भगवान से मिलते, तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर देते, तुमको मोक्ष दे देते, तुम्हारी अज्ञानता को समाप्त कर देते। लेकिन तुम्हारा मिलन प्रभु से कराने वाला जो भक्त था विभीषण, उसको तुम लात मार के अयोध्या भेज दिया है। अब वो भी संभव नहीं है। लंका सुरक्षित था विभीषण के कारण, क्योंकि वो प्रभु का भक्त था। अब वो चला गया, तूने उसको लात मारी, सीढ़ी में गिरा, और तुमको उसके बाद भी प्रणाम करके वो चला गया। अब तुम्हारी लंका चली गई राम के हाथ में, अब तुम्हारा नहीं रहा। तुम संभल जाओ, अपने आप को सौंप दो प्रभु के चरणों में। मेरे बंधुओं, आप मांगोगे क्या? मांगते रहो, कितना मांगोगे। सदगुरु एक एक चीज को सिखलाते हैं संसार में, और तुम्हारे बीच में घटी हुई घटना से ही बताते हैं तुमको कि तुम भी मांग ही रहे हो। तुम्हारे आगे जो मांगने वाले थे, सब की हाल क्या हुई है। तुम सीखो कम से कम इतिहास से। सदगुरु प्रभु परम दयालु हैं। वो चाहते हैं कि किसी रूप में भक्त जग जाए, भक्ति सीख जाए, ज्ञान प्राप्त कर ले, उसकी बिगड़ी सब बन जाएगी। एक से एक उदाहरण पृथ्वी में जो भरे पड़े हैं, उसी को समाज के सामने सदगुरु रखते हैं और हम लोगों को जगाने का काम करते हैं।
फिर भी ये अभागा, मंदभागी, मूर्ख रावण पत्नी को ही उल्टा समझाता है कि अरे पगली, तुम मेरे बल को जानती नहीं है, 10 मस्तक है मेरे। कुंभकर्ण बहुत बलवान है, हजारों मेरे साथी हैं, एक से एक योद्धा है, बलवान है, कला में निपुण है। 2 बनवासी क्या टिकेंगे मेरे सामने? तुम क्या मेरे शत्रु का यश गा रही हो, पत्नी होकर के, धर्म पत्नी होकर के। शोभा नहीं देता है रावण की पत्नी होकर के इतनी कायरता बातें करने की। मंदोदरी कहती है तुम्हारा बुद्धि मर गया रावण, अब मुझे पता चल गया कि मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं रानी नहीं रहूंगी। अब यह धरती राम जी के चरणों में ही सुख पाएगी। मतलब मेरे बंधुओं, सदगुरु का काम है आपको जगाना। आप नहीं जगोगे सदगुरु क्या करेंगे? 7 द्वीप 9 खंड में सदगुरु ने फेंकी डोर पे हंसा ना चढ़ा तो सदगुरु का क्या दोष? सदगुरु तो युक्ति रचते रहते हैं जीव को जगाने के लिए। जीव नहीं जगेगा तो सदगुरु क्या करेंगे? क्या लगता है आपको कि कहीं से विमान आएगा अंतरिक्ष से और आपको उस पर बैठाया जाएगा और आपको सतलोक ले जाया जाएगा? कोई ऐसी विधान है क्या? ऐसी कोई विधान नहीं, ये ठग लोग बताते हैं। आपको अपनी अज्ञानता का बोध आपको ही करना होगा। आपकी निद्रा जो है उसको तोड़नी होगी। प्रकृति से अलग होना आपको ही होगा। भेद और युक्ति सदगुरु का रहेगा। आपकी अज्ञानता दूर आपसे ही होगी, ज्ञान सदगुरु का रहेगा और आप खुद स्वाभिमान होकर के, आत्मनिर्भर होकर के प्रकृति से ऊपर उठ जाओगे मेरे भाई। सदगुरु का सत्संग सहायक होगा आपका। मेरे मित्रों, सदगुरु भी हमारा भाई है। वो सुखी है और हम दुखी हैं। हमारे दुखों को वह देखते रहता है, इसीलिए तो धरा पर आया मनुष्य शरीर धारण करके और हमें सुख होने का भेद बताता है, आनंदित होने का, सुखी होने का युक्ति बताता है। लेकिन हम दुखी ही मांगते हैं, उससे भी संसार मांगने लगते हैं और सूरत को हम मांगने में लगाते हैं। नहीं, मांगो सदगुरु से ज्ञान, भक्ति, युक्ति, भेद, जाल टूटने का तरीका। भक्ति मांगो, आप सुजान हो जाओगे। साहब कहते हैं जब भक्ति मांगोगे उनके चरणों में गिर के, लेत उठाय परत भूमि गिर, लेत उठाय परत भूमि गिर, ज्यों बालक बिन पोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। कहें कबीर चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। एक बच्चा अपने घुटनों के बल से और दोनों हाथों के सहारा से वो रेंगता है अपने घर में और तुतलाता हुआ आगे बढ़ता है, हंसता हुआ। तो उसकी माता, उसकी दादी जब उसको देखती है और बच्चा रेंगते रेंगते माँ या दादी के
चरणों के पास आता है, उसके पैर को पकड़ता है और खड़ा होना चाहता है। उसकी बाल पने को देख करके उसको चूमती है माया दादी और गोद में उठा लेती है। ठीक इसी तरह से तुम वह प्रभु से प्रेम करो, दिल खोल के प्रेम करो, वो तुमको अपने गोद में उठा लेगा। कहीं कबीर चरण चित राखो जो सुई में डोरा दे। सुई के छिद्र के अंदर यदि डोर को प्रवेश करना है, डालना है, तो कितना ध्यान की आवश्यकता है ये आप तो समझ सकते हो। थोड़ी सी ध्यान इधर उधर हुआ तो सुई के छिद्र में धागा नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह से परमात्मा के ध्यान में मन इधर उधर यदि चलेगा, दौड़ेगा, तो परमात्मा नजर नहीं आएगा। परमात्मा को पाने के लिए सुई में जैसे धागा डालते हो, उस तरह से आपको केंद्रित होकर के ध्यान करना होगा, तो वहीं पर परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मतलब प्रकट है पहले से, लेकिन आपका मन इधर उधर दौड़ता है इसलिए नहीं दिखते हैं। मेरे बंधुओं, मांगना खत्म हो जाएगा परमात्मा मिलने से, क्योंकि परमात्मा से सब सुख है और परमात्मा में मिल गए तो सब सुख मिल जाएगा। परमात्मा से सारे दुखों का समाप्ति है। परमात्मा मिल जाएंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और कह दोगे अब हम न मरेंगे, मरिए संसारा, हमको मिल गया जियावन हारा। तो मेरे मित्रों, इस संसार में जितने भी मांगने वाले हुए मर गए और मर के फिर मांगने वाला ही शरीर प्राप्त कर लिए। रावण का, बलि का, कुंभकर्ण का, युधिष्ठिर का, भीष्म का, द्रोणाचार्य का, पांडव का, कौरव का, कंस का, सबका यही दशा हुआ है। तो आप लोग कौन खेत का फसल हो बताओ? यहाँ खेत भी मरने वाला है, फसल भी मरने वाला है, यहाँ पानी भी खत्म होने वाला है एक दिन, हवा भी खत्म होने वाला। ये दुनिया में आए हो और आप व्यवहार ऐसा कर रहे हो कि हम अमर लोक में आए हुए हैं। कैसे सुखी हो सकते हो? छोड़ो इस संसार को मेरे भाई। सीखना है सीखो, नहीं सीखना है तो तावा पर गिरते रहो, जलते रहो, मरते रहो, फिर बादल बनो, फिर जब गिरो, फिर जलो, मरो, कभी अंत नहीं होगा। मांगते रहो, मांगते रहो, कभी अंत नहीं होगा। कभी बीवी का शिकायत करोगे, कभी बेटा का शिकायत करोगे, कभी बहू का शिकायत करोगे, कभी पड़ोसी का शिकायत करोगे, और जिसका शिकायत करोगे वो भी मरेगा, जो कर रहा है वो भी मरेगा। मरते रहोगे, जन्मते रहोगे, ये अंत खत्म नहीं होगा। खत्म करना है तो कर अटल भक्ति गुरु की, पकड़ ले उनका ज्ञान, तब खत्म होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सत्य नाम, सत्य नाम, सत्य नाम।